ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है ड्रामा था कि जान जाना? जिसको करना है करते रहे। ये SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। जिसको करना है करते रहे। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया और हंगामा लोकतंत्र का शुरू हो गया। अब इस पूरे हंगामे को भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक देश का पैसा बर्बाद करने की दिशा में आपको रोज प्रचारित करेंगे। वहीं विपक्ष SIR जैसे बेहद संवेदनशील मसले पर तत्काल चर्चा कराना चाहता है, जो लोगों की जान ले रहा है। प्रदूषण में हवा जहरीली हो चुकी है और लोकतंत्र खतरे में है। इन मुद्दों को कहा जाएगा कि वो ड्रामा कर रहे हैं और ये ड्रामा करने का बयान आज किसी और ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री, नेता सदन खुद नरेंद्र मोदी ने जब अपने लगभग 11 मिनट के संबोधन को देश के सामने रखा तो उसने एक बार फिर से देश को निराश किया कि आप लोकतंत्र में विपक्ष के सवाल उठाने को अगर ड्रामा कह देंगे तो लोकतंत्र बचेगा कैसे। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है। जिसको करना है करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हार के, पराजय के, निराशा से उबर नहीं पा रही, इसलिए उन्होंने कहा कि वो क्या करना चाहती हैं क्या नहीं ये तय करके आना चाहिए और देश का समय और पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को बिहार की हार से परेशानी हो रही। बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। और यह बात कहते कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रामा वाली बात कह दी और उसके बाद विपक्ष ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप इन BLOs की मौत को ड्रामा कह रहे हैं, ये देश देख रहा है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है, ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे, वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना मतदाता को रोकना। अखिलेश यादव ने जो सवाल अभी पूछा, क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है? क्या इन BLOs की जान जो जा रही है वो आत्महत्या, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन हेमरेज और मौतें क्या सुनियोजित कोट अनकोट हत्या नहीं है? क्या देश के सदन में इस पर तत्काल चर्चा नहीं होनी चाहिए? अखिलेश यादव ने इस सवाल को और मजबूती से उठाया और उन्होंने कहा कि ये ड्रामा नहीं, डेमोक्रेसी का पर्याय है। और ऐसा लगता है कि इतनी हड़बड़ी में जो SIR किया जा रहा है वो किसी के ड्रीम को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, इसलिए SIR की आड़ में सब कुछ चलेगा। क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है, तो आप इतनी जल्दीबाजी SIR क्यों कराना चाहते हैं? तो ये जो बुनियादी सवाल है इसमें चर्चा ही ना हो, 4 महीने इसी में लगे रहेंगे SIR। आप बेरोजगारी पे नहीं काम बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और इसीलिए जब ये सदन के भीतर कार्रवाई शुरू हुई और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो, उस प्रश्नकाल और शून्यकाल को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष ने संख्या बल की ताकत जो जनता ने उन्हें दी है उसी ताकत से उन्होंने ये सवाल किया कि SIR जैसे इतने जरूरी मसले पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा करने की बात का न कोई भरोसा, न कोई दिलासा, न कोई उम्मीद, न कोई व्यवस्था। भाषण अब होने लगे हैं, सभापति बीच में जब मौका देखते हैं, कैमरा उनकी तरफ होता है, आवाज केवल उनकी सुनाई देती है, तो विपक्ष की आवाज को लोकतंत्र विरोधी, विपक्ष की आवाज को हार, पराजय, निराशा, इन सब से भाषण देते हैं
नैतिक उपदेश देते हैं कि देश देख रहा है, आप सदन नहीं चलने दे रहे, आप पैसा बर्बाद कर रहे, आप चर्चा से भाग रहे, जबकि विपक्ष कह रहा है कि हम चर्चा ही चाहते हैं। हम जो शोर मचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि तत्काल एसआईआर पर चर्चा कीजिए। यह एसआईआर लोगों की जान ले रहा है, यह एसआईआर लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, और एक जान की कीमत भी लोकतंत्र में अहम होती है। लेकिन देखिए सदन में होता क्या है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है, इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं नहीं है। और इसीलिए ये सब कुछ शुरू हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जब संसद के बाहर अपना संबोधन कर रहे थे तो पहला वाक्य क्या बोला पता है आपको? जरा सुनिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री ने बोला मौसम का मजा, आप मौसम का मजा लीजिए। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जब दिल्ली में किसी और पार्टी, खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार थी या पहले कांग्रेस की भी सरकार हुआ करती थी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही जब पिछले नेता हुआ करते थे तो चीख चीख कर भाषण देते थे कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, हवा तक साफ नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री को। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। और वही प्रधानमंत्री आज उसी दिल्ली में संसद भवन के सामने खड़े होकर के पहला वाक्य बोल रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है कि दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में दिल्ली का नाम है। लेकिन जानते हैं, न इस पर कोई चर्चा हो रही, न प्राइम टाइम डिबेट हो रही, न इस पर कोई नैरेटिव बनने दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार में, एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इसलिए कोई अब इस जहरीली हवा पर चर्चा नहीं कर रहा। और प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। और मौसम का मजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोकतंत्र का महिमा मंडन किया। लोकतंत्र का महिमा मंडन करते हुए बिहार की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। जरा इस हिस्से को भी सुन लीजिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बिहार के चुनाव को आज भी कोई भी सामान्य भाजपाई भी स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि साहब इतना एक तरफा, माना 10,000 रुपया काम कर गया, चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, भाजपा और एनडीए को जिताने के लिए अनाप शनाप भाषण दिए गए और उन तमाम बातों के साथ चुनाव जीत गए। लेकिन आप जीत जाते, 130, 140, 150 एनडीए आता, लोगों को यकीन हो जाता कि हाँ ठीक है, जनता ने आपको फिर मौका दे दिया, विपक्ष हार गया। लेकिन साहब ये कौन सी हार जो लोकतंत्र के मानने वाले, जानने वाले, लोकतंत्र की जननी में ही आज तक समझ में आ नहीं पा रहा है कि ये कौन सी हार थी। तो लोकतंत्र पर सवाल उठे, खुद मोदी जी उसका महिमागान करने लगते हैं, फिर सारे सवाल गायब हो जाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को अब वो ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि वो बार बार हार जा रहे हैं और हार से परेशान है। इसलिए पराजय की बौखलाहट सदन में नहीं दिखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपहास करते हुए विपक्ष का कह रहे हैं कि वो लोग अपने क्षेत्र में जा नहीं पाते तो संसद में हंगामा करते हैं, ये उचित नहीं। कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं,
देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको दिखाता और आगे कभी दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी, एक साथ कई कई सत्र चलने नहीं देती थी और यही कहती थी कि लोकतंत्र बचाने के लिए संसद में वो खड़े होकर सवाल करेंगे, विपक्ष की उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने उन्हें यही जिम्मेदारी दी है कि अपने सवाल पर अडिग हो जाओ और सत्ता को निरंकुश ना होने दो। वही भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है तो विपक्ष के सवालों को देश विरोधी, विपक्ष अगर सवाल पूछे संसद नहीं चलने दे रहा, और चलने कौन नहीं दे रहा? आप नहीं चलने दे रहे। व्यवस्था देना सभापति का काम है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के लोग, लोकसभा अध्यक्ष कल्पना करिए कि शुरू में ही कह देते कि एसआईआर पर चलिए चर्चा करना शुरू करेंगे, चलिए एसआईआर पर शुरू करेंगे, पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, शून्यकाल हो जाने दीजिए और पहले ही दिन हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एसआईआर बीएलओ की मौत कर रहा है, एसआईआर परिवार बर्बाद कर रहा है, एसआईआर की आड़ में कुछ साजिश हो रही है। लेकिन आपने ऐसा व्यवस्था तो दी नहीं और विपक्ष को निशाने पर लेकर के आपने उन्हें बदनाम किया। इसी बात का जवाब अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि ड्रामा कौन कर रहा है ये डेमोक्रेसी में आप भी जानते हैं, और पत्रकार मुस्कुराने लगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीएलओ की मौत हो रही है, क्या ये ड्रामा है? एसआईआर की आड़ में जो सीरियस काम होना चाहिए था, सिंसियर काम होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है वो साजिश का काम हो रहा है और वो ड्रामा बीजेपी कर रही है। और बीजेपी वही पार्टी है जो वोटरों के सामने पिस्तौल लगा करके चुनाव को लूटने का काम करती है। फिर बताओ ड्रामा कौन कर रहा है? अखिलेश यादव के पूरे बयान को उसी संसद के गलियारों से देश को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के ड्रामे का जवाब कहां है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए, और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना मतदाता को रोकना। हम जानते हैं कि इन बातों का जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ने भी पूछा कि एसआईआर पर दिल्ली की हवा पोल्यूटेड हो गई, जहरीली हो गई, इस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं और आप इसे ड्रामा कर रहे हैं। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने शुरू में कुछ और बातें भी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि ड्रामा करने की बजाय डिलीवरी करना चाहिए, नारा देने की बजाय, बाहर नारा की बहुत जगह है, जहां हार चुके हैं वहां नारा दिए हैं, जहां हारने जाएंगे वहां नारा देंगे। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि नारा की बजाय नीति पर बात होनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि निगेटिविटी की बजाय नेशन बिल्डिंग पर बात होनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको टिप दे दूंगा कि आप कैसे काम करें। राइम बनाते हैं प्रधानमंत्री। ड्रामा को डिलीवरी से वो जोड़ रहा है जिसने अब तक के 3 बार के मैनिफेस्टो को डिलीवर नहीं किया। हिंदू राष्ट्र वालों को डिलीवर किया, मंदिर पर बात करते हैं, लेकिन रुपए की कीमत कितनी नीचे है, बेरोजगारी कितनी भयानक है, शिक्षा क्यों बर्बाद हो रही और महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही, बाहर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के नेपाल और चीन का खतरा इतना बढ़ क्यों गया है, दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है, इन सवालों पर डिलीवरी क्यों नहीं हुई प्रधानमंत्री जी? नारा तो आप देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये सारे नारे तो आपके झूठे लगते हैं। फिर आप कहते हैं निगेटिविटी नहीं करना चाहिए, और आप दिन रात मुसलमानों को लेकर आप निगेटिविटी फैलाते हो, निगेटिविटी फैलाने वालों को सहारा दिए रहते हैं। इसीलिए उन्हीं की शैली में राइम बनाकर जो जवाब दिया अखिलेश यादव ने कि ड्रामा डेमोक्रेसी का पर्याय है, और ऐसा लग रहा है कि एसआईआर सीरियस और सिंसियर प्रैक्टिस नहीं, साजिश की प्रैक्टिस हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में डेटा फर्जी और डॉलर का रुपया कहां गया, ड्रीम वोट डालना और बीजेपी को जिताना,
इन सारी चीजों के साथ उन्होंने यहां तक कहा कि बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई और कई जगह बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सूची पढ़ते हुए बताई और उस सूची को देखने के पहले जरा अपनी स्क्रीन पर ये वाली भी सूची देख लीजिए। 30 नवंबर मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 29 नवंबर बिजनौर में एसआईआर में लगी बीएलओ शोभा रानी 56 वर्ष की थी, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गई। 29 नवंबर को ही देवरिया के लेखपाल आशीष कुमार की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी और मौत हो गई। 26 नवंबर को फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। 26 नवंबर को ही बरेली में बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। 25 नवंबर को गोंडा में टीचर बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया और 21 नवंबर को मलिहाबाद के शिक्षा मित्र विजय कुमार वर्मा की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। और यही सवाल अखिलेश यादव ने भी पूछा, सुनिएगा। उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, उन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया। और किसका दबाव ऐसा कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फॉर्म अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे कि ये बीएलओ की मौत जो हो रही है और उनके परिजन जो आंसू बहा रहे हैं और ये सारे बीएलओ कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग नहीं हुई, बाहर से कोई बुला करके उनको मदद करानी पड़ रही है। और वहीं अखिलेश यादव ने अभी ये बात उठाई कि नोएडा की कई आईटी कंपनियों को लंबे पैकेज, भारी भरकम पैकेज दे करके बीजेपी उन बूथों पर काम करा रही है जहां वो हारती है और साजिश के तहत बाकी विपक्षी दलों के वोट काट रही है। लेकिन जिन बीएलओ को चुनाव नहीं है अभी कोई, और यही बात अभी आपने अखिलेश यादव की सुनी कि अभी तुरंत कहीं चुनाव नहीं है, अभी तुरंत कोई इस तरह की हड़बड़ी नहीं है, आप बाद में डेट बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं आपने शुरू में ही कहा कि 1 महीने की बजाय 3 महीने यह प्रोसेस चलेगा। हमने 15 दिन की देखिए उसके पहले बीएलओ को ट्रेनिंग दी, उनको संसाधन दिया, उनको समय दे रहे हैं और उनको टारगेट को बहुत तरीके से पूरा करने का काम दे रहे हैं। इतने लोग अपने परिजनों को खोते नहीं। और एक बात और याद रखना, वो बीएलओ विपिन ने जो कहा था और उसके रिश्तेदारों ने कहा था कि टारगेट बीजेपी के कई अधिकारी भी दे रहे हैं, उनके चाहने वाले, कि पीडीए समाज के लोगों का वोट काटा जाए। ये साजिश भी देश देख रहा है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सब ड्रामा है? प्रधानमंत्री जी, देश आपसे पूछ रहा है। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस के किसी नारे को, सपा के किसी विरोध प्रदर्शन को ड्रामा कहें, यह बात एक बार बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बीएलओ की मौत हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया में, आप इसे भी ड्रामा कहेंगे? संसद में खड़े होकर विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसका जवाब और व्यवस्था देने की बजाय आप सदन स्थगित करते रहते हो ताकि बैड इमेज विपक्ष की बने, यह भी ड्रामा है। प्रधानमंत्री जी, उन बीएलओ के परिजन
आपको देख रहे हैं और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग आपको भी यह जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा मुर्दा चुनाव आयोग आप हो गए और लोकतंत्र में सारे संस्थानों को मुर्दा करके प्रधानमंत्री लोकतंत्र के महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे विरोधाभासी दौर में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिए ताकि जागरूकता बढ़े, चेतना बढ़े। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।